डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन सेकंड सॉल्व करेंगे। इसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, 1 to 4 हम इसी में कंप्लीट करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से दिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन सेकंड हमारे सामने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है, जो भी सिचुएशन हमारे को दे रखी है उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है, बताना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है, इस फॉर्म में होना चाहिए ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर a 0 के बराबर नहीं होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सिचुएशन हमारे को यहाँ दे रखी है, प्रॉब्लम हमारे को यहाँ दे रखी है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इस प्रकार से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और उसका जो एरिया है हमारे को दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। जो लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। अब यहां देखते हैं हमारे को ये जो ब्रेथ है, वो जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस है और एक 1 मोर देन यानी एक ज्यादा है लेंथ। हमें यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ प्लॉट के दोनों, लेंथ और ब्रेथ दोनों हम फाइंड करना है। तो हमें जो ब्रेथ b हो गया और ये जी लेंथ l हो गया। ठीक है, अब हम इसको सोल्व करते हैं। हम ब्रेथ को लेट कर लेंगे पहले। ठीक है, ब्रेथ को हम लेट करेंगे यानी अज्यूम कर लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ अ प्लॉट बी x मीटर। हमने b को x मान लिया यहाँ पर। अब हमने जब b को x माना तो हमें लेंथ भी हमें ढूंढना है कि ये लेंथ क्या है। तो हमने जब को यहाँ पर देखो ब्रेथ इक्वल टू लेंथ, तो b को हमने x मान लिया तो हम इस जगह लिख लेते हैं x। अब x ब्रेथ का ट्वाइस, ये ट्वाइस एक तो 2x हो गया। इसका 1 मोर देन यानी 1 एक और मोर करना है यानी एक प्लस करना है 1, ये हो गया। तो लेंथ हमारे पास आएगी ये। हेंस द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x प्लस 1। तो हमें अब लेंथ हमारी ये होगी। तो ब्रेथ हमने x मान लिया था, लेंथ हमारी होगी 2x प्लस 1 हो गया। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या है, उसके जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें एरिया दे रखा है 528, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का हम लिख लेते हैं 528 इज इक्वल टू लेंथ हमें क्या दे रखा है, लेंथ हमने ये ढूंढ लिया था, ये लेंथ 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई हमारे पास जो ब्रेथ थी वो क्या है, x हमने लेट किया था, ये x हो गया। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 528 2x प्लस 1 ब्रैकेट और x से मल्टीप्लाई कर दिया। अब 528 इज इक्वल टू, हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले x से, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई x 2x स्क्वायर, फिर ये x को फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं प्लस x को 1 से करा तो x हमारे को मिला। अब हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन को हम ऐसे लिख लेते हैं और ये जो एरिया है 528 को हम राइट हैंड साइड लेकर आएंगे। 2x स्क्वायर प्लस x, अब इसको इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, माइनस 528 इज इक्वल टू हो गया 0। अब देखो इस फॉर्म में आ गई हमारे पर ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इधर को हमने माइनस
कर दिया है, माइनस आ गया था तो ये इस फॉर्म में आ गई ये, ठीक है। तो ये हमारा ये जो होगा वो ये हमारा आंसर होगा। हमें केवल इतना ही बताना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे को बनानी थी, वो हमने बना लिया है, इसको हमें सॉल्व नहीं करना है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें सिचुएशन दे रखी है वो इस प्रकार है, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306. We need to find the integers. हमें integers find करना है। तो सबसे पहले मैं बता दूं integers होते क्या है। integers जैसे 1 प्लस में होते हैं 1 2 3 4, ये integers होते हैं और माइनस में भी होते हैं, लेकिन हम बात करेंगे केवल पॉजिटिव में। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है और ये होना चाहिए कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव मीन्स कंटिन्यू, ये जिसे हम कहते हैं लगातार, एक के बाद। वो इस प्रकार से होगा जैसे मैंने कोई भी एक पॉजिटिव लिया है, पॉजिटिव इंटीजर लिया है, वो है 2, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हमें 2 प्लस 1 कर सकते हैं, ये दूसरा इंटीजर हो गया पॉजिटिव इंटीजर। इसमें हम 1 फिर 2 फिर 2 फिर 3 इस तरह से इसको प्लस करते जाएंगे। जैसे अब यहाँ पर आ गया 2 में अपने प्लस करा 2, तो इसी तरह ये लगातार पॉजिटिव में इंटीजर्स होंगे, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बनेंगे। और यदि हम कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं तो जैसे x हुआ, तो x के बाद दूसरा जो इंटीजर्स होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा x प्लस 1, थर्ड होएगा वो होएगा x प्लस 2, और ये इस तरह से कंटिन्यू चलता जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लेट कर लेते हैं। लेट द टू इंटीजर्स बी, x ले लेते 1 और दूसरा हमारे पास मिलेगा हमारे का x में प्लस 1 कर देंगे, ये दूसरा इंटीजर हमारे को मिल गया। तो टू इंटीजर्स हमने यहाँ देख लिए x और x प्लस 1। अब हम यहाँ पर पूछा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यानी दोनों का प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट यानी उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा। तो वो जो प्रोडक्ट हमारे को दे रहेगा 306। तो हम ये दोनों जो इंटीजर्स है उनका प्रोडक्ट देख लेते हैं। जैसे x मल्टीप्लाई x को मल्टीप्लाई करते हैं हम दूसरे से x प्लस 1 से, और उसका जो प्रोडक्ट हमें मिला वो हो गया 306। ये गिवन है 306। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर यानी ब्रैकेट खोल लेते हैं, फिर ये x को 1 से भी करेंगे तो प्लस 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 हो गया, और x को 1 से मल्टीप्लाई करा तो x मिला, इजिकल टू 306 हुआ। अब क्या करेंगे, हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ये x स्क्वायर प्लस x, और ये जो नंबर पार्ट है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड ले आते हैं, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, -306 इजिकल टू 0। अब यहाँ देखो आप, ये जो वेरिएबल है सिंगल वेरिएबल, वो सिंगल वेरिएबल है x, और इसकी जो इक्वेशन बना
उसका जो पावर है वो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हुई, यानी ये इस फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इस फॉर्म में आ गया है, इसीलिए ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन और यही हमारा आंसर है। केवल इसमें इक्वेशन ही बनाना था, इसमें यही पूछा गया था तो हमने बना लिया है। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो यहाँ हमारे पास ये जो सिचुएशन दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी जो सिचुएशन है वो इस प्रकार है, रोहन से उसकी जो मदर है 26 ईयर्स बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यदि 3 साल के बाद हम देखेंगे तो उनका जो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई हम करेंगे दोनों की एज को, तो उनका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 360 होगा। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। ऐसी इक्वेशन बनाना कि जिससे उनकी एज फाइंड की जा सके। तो हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रोहन की जो एज है उसको x मान लेते हैं। लेट रोहन्स एज भी x, हमने x मान लिया है। अब मदर की एज भी हम ले लेते हैं। देन हिज मदर्स एज, हम रोहन की मदर में, यानी उसकी जो मदर है 26 ईयर्स 26 ईयर्स बड़ी है, तो हम रोहन की x है तो उसमें हम प्लस कर लेंगे 26। तो उसकी मम्मी की जो एज है वो x प्लस 26 ईयर्स हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अब यदि हम 3 साल के बाद की बात करेंगे, 3 साल के बाद उसकी एज क्या होगी रोहन की और उसकी मम्मी की। तो अभी हमारे पास प्रेजेंट एज x है रोहन की, तो 3 साल बाद उसमें 3 ऐड कर देंगे। आफ्टर 3 years रोहन्स एज विल बी, आफ्टर 3 years एक्स थी प्रेजेंट, अब हम उसमें 3 और जोड़ देते हैं तो रोहन्स एज विल बी x प्लस 3, यानी ये उसकी एज हो जाएगी 3 साल बाद। रोहन की एज बड़ी है 3 साल बाद, तो मदर की भी एज 3 साल बढ़ेगी। हिज मदर एज विल बी x प्लस 26। तो हमारी जो प्रेजेंट में मदर्स की एज थी वो x प्लस 26 थी, अब इसको 3 और बढ़ा देते हैं, प्लस 3 कर देते हैं, तो उसकी एज हुई हमारे पास x प्लस 26 प्लस 3 ईयर्स हो गई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। x प्लस 26 में 3 प्लस करेंगे हम, तो 26 में 3 प्लस करें हमने तो 29 हुआ। तो ये 3 साल बाद उसकी मदर की एज ये होगी। अब उसके बाद हम देखते हैं द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, यानी इनका प्रोडक्ट, तो हम इसको प्रोडक्ट करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे दोनों की एज को, और उसका जो टोटल आएगा वो 360 आएगा। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब रोहन की एज कितनी होगी x प्लस 3 और उसकी मम्मी की हमने यहाँ पर देखा ये वाली x प्लस 2 9। ये इसके प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, दोनों को प्रोडक्ट करा हमारे को मिला 360 हुआ।
अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी ब्रैकेट खोलेंगे हम, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा, फिर x को 29 से भी कर लेंगे प्लस 29x हो गया, फिर ये 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x हुआ, 3 को 29 से प्लस करेंगे तो ये हुआ हमारे पास 87, और दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास हो गया 60 मल्टीप्लाई करें। अब देखो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हम एस लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स एस वाली टर्म है, दोनों को प्लस कर लेते हैं तो ये आ गया 32x, फिर इसको एस लिख लेते हैं प्लस 87 इजिकल टू 360। अब एक्स स्क्वायर एस लिख रहे थे प्लस 32x प्लस 87, और ये जो राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे, माइनस में हो जाएगी 360 इजिकल टू 0। फिर हम इसको एस लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 32x, अब ये सब्ट्रैक्ट होएगा 360 से 87 को माइनस करेंगे, लेकिन बड़ा वाला जो नंबर है वो 360 जो माइनस का है तो हम माइनस ले लेंगे उसको। अब इसमें से इसको हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 273 और ये लिख लें इक्वल टू 0। अब ये हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा आ गया है, और यही जो इक्वेशन है वो है रिक्वायर्ड टू फाइंड रोहन एज। रोहन की एज को फाइंड करने के लिए यही हमारी जो इक्वेशन है वो रिक्वायर्ड है। हमें केवल इक्वेशन ही पूछी गई थी। क्वेश्चन सेकंड है हमारे सामने, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर सिचुएशन दे रखी है, उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, यानी उसकी फॉर्म होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, ये फॉर्म में होना चाहिए। वहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू 0। ए ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 8 km/h less, then it would be have taken 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. यहाँ पर यह कहा गया है कि एक ट्रेन चलती है 480 किलोमीटर डिस्टेंस पर एक यूनिफॉर्म स्पीड पर, यानी एक समान स्पीड से चलती है। इफ यदि स्पीड हैड बीन 8 km/h, यानी प्रत्येक घंटे में 8 किलोमीटर स्पीड धीरे चलती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, और वही डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसे 3 घंटे लगते हैं। यदि हमारी स्पीड कम होगी तो हमें ज़्यादा समय लगेगा। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो हमें स्पीड, ट्रेन की स्पीड फाइंड करना उसकी ज़रूरत है हमें फाइंड करने की। तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसके द्वारा हम स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ये पहले से मैं लिख चुका हूँ। लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, लेट करना है हमें, लेट द स्पीड ऑफ अ ट्रेन, उसको हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। फिर डिस्टेंस हमें गिवन है 480 किलोमीटर। टाइम एट द यूनिफॉर्म स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें यहाँ पर है कि टाइम एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, तो सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं। तो टाइम निकालेंगे तो ये जो t इधर आ जाएगा और s इधर आएगा, तो t हम यहाँ कर लेंगे इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा।
तो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ऊपर हमें जो डिस्टेंस दे रखा वो हमने लिख लिया था 480 और हमने जो स्पीड लिया था वो था x, ये हमने लिख लिया x। टाइम व्हेन स्पीड 8 km/h लेस, तो हमें यहाँ पर धीरे चल रही है 8 km/h में, वो धीरे चलती है, उसका भी हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमने देखे तो टाइम का सबसे पहले हमने ये ले लिया टाइम, तो टाइम डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस 480 हो गया यहाँ पर, और स्पीड ये थी स्पीड x। अब 8 इसमें से हम माइनस कर देंगे, यानी धीरे चल रही है तो यहाँ पर 8 माइनस हो, तो हमें एक तो आ गया टाइम एट यूनिफॉर्म स्पीड और टाइम व्हेन स्पीड 8 km लेस। दो प्रकार की हमें टाइम हमारे को मिला है। अब हम क्या करेंगे इसको कि ये जो बड़ा है, ये जो टाइम है, इसमें से इस टाइम को हम यानी यूनिफॉर्म टाइम को हम जो टाइम है जो 8 km लेस है उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 480 अपॉन x माइनस 8। अब ये माइनस करेंगे हम ये वाली, ये स्पीड 480 अपॉन x। अब यहाँ पर देखो वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो 3 hours मोर हो गया, तो इसको हम इजिकल टू लगाकर 3 लगा लेते हैं। अब हम इसका एलसीएम लेंगे, हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं, x को x माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस 8, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 480 को x से मल्टीप्लाई करा तो हमें मिला 480x माइनस का माइनस, फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 480 और ये x माइनस 8 ये ब्रैकेट में हो जाता है, तो मल्टीप्लाई करता है, तो यानी मल्टीप्लाई लिखो या फिर ब्रैकेट आप लगाओ, ब्रैकेट। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब एस इट इज हम इसको लिख लेते हैं 480x माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई कर, अब ये माइनस 480 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x आ गया। फिर अभी प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 480 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा 3840, ये हमें मिला। अपॉन डिवाइडेड बाई, हम यहाँ लिख लेते हैं हम डिवाइडेड बाई, यानी इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x को x से मल्टीप्लाई करा तो x स्क्वायर माइनस x को 8 से करा तो 8x आ गया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है तो ये 8x आ गया। अब हमें देखो यहाँ पर 480x माइनस 480, ये प्लस का है और ये माइनस का, दोनों आपस में कट हो गया क्योंकि वेरिएबल सेम है x। तो हमें यहाँ पर मिला इजिकल टू, हम यहाँ लगा लेते हैं 3, सॉरी यहाँ पर 3 लगा लेते हैं, ये कैंसिल हो गया। हम लिख लेते हैं 3840 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x इजिकल टू लिख लेते हैं हम 3। अब इसको फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर हम 1 लिख लो। अब 3840 को 1 से मल्टीप्लाई करो, हमें मिलेगा 3840 इजिकल टू, अब ये 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 3 ब्रैकेट x स्क्वायर माइनस 8x, ये हमें मिला। अब ऐसी टी हम लेगा 3840 इजिकल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको सिंपली का ब्रैकेट खोल लेते हैं, 3x स्क्वायर ये हुआ। अब
3 8 जा 24 प्लस माइनस माइनस हो जाता 24x हो गया। अब हमें एज इट इज हम इसको लिख लेते हैं 3x² माइनस 24x। लेफ्ट हैंड साइड जो नंबर्स हैं हम इसको राइट हैंड साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, प्लस में 3840 इजिकल टू हम लगा लेते हैं 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन और हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये आपस में इसका कॉमन ले लेंगे हम 3 कॉमन ले लिया, x² माइनस 3 8 जा 24 3 8 जा 24 यहाँ आ गया तो x आ गया 8। अब इसको भी हम प्लस माइनस हो गया, ये माइनस आ गया, 3 1 जा ये 3 1 जा 3 ये हो गया, 3 2 जा ये 3 2 जा 6, अब 2 इधर आ गया 24, अब 3 8 जा 24 एंड फिर ये 0 एसिटिस हो गया इजिकल टू 0। तो हमें मिला यहाँ पर x² माइनस 8x माइनस 128 0 इजिकल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ गया है। तो इसको हमें स्पीड फाइंड करने के लिए हमें इस इक्वेशन की रिक्वायर्ड पड़ेगी और यही हमारा आंसर होगा। Thank you very much for watching.